साथियों और पाठकों सादर नमस्कार। मैं रमेश चंद मीना। आज का विषय है जिसको पूरे भारत के लोग प्राणपण से जुटे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं और महाकुंभ की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन इन दिनों घटी घटना जिसका विषय हो सकता है कि बढ़ती भीड़, होते हादसे, या यूँ कहें जहाँ जहाँ भीड़ वहाँ वहाँ हादसे। इसके समाजशास्त्री विश्लेषण पर हम बाद में आते हैं। पहले दो गज़लकारों की गज़ल सुन लेते हैं। वसीम बरेलवी लिखते हैं, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। वसीम बरेलवी। और दूसरी है इसी पर इब्न है मुफ्ती की, कोशिशें खुद ही करनी पड़ती है, कोशिशें खुद ही करनी पड़ती है, भीड़ में रास्ता नहीं होता। ये गज़ल या मुखड़े इन पर बाद में आते हैं। पहले हम कुछ सवाल और कुछ मुद्दे उठाते हैं। मौनी अमावस्या, अमृत स्नान, महाकुंभ 12 साल बाद आता है, और ये तो कहा कि 44 साल बाद आता है। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री पीएम के कटआउट बड़े बड़े लगाए गए, देश भर में प्रचार प्रसार किया गया। मीडिया भी हर वक्त यही बीन बजाता रहा जैसे कह रहे हो। और एक साधु ने तो हद ही कर दी जब ये कह दिया कि जो नहीं जाएगा महाकुंभ वो होगा देशद्रोही। देशद्रोही कहना कितना आसान। साधु संत भी शब्द का इस्तेमाल करने लग जाएं, तब फिर कानून का, संविधान का क्या होगा? चलिए, ये अलग मसला है। प्रमाण है कुंभ की 3 घटनाएं मौनी अमावस्या को ही घटित होती है। आज़ादी के बाद 1944 में इलाहाबाद में ही पहला कुंभ होता है। शाही स्नान में 800 लोग मारे जाते हैं, कारण भीड़ का बढ़ना। आज़ादी के बाद वीआईपी रोक लगाई गई कि वीआईपी के जाने पर उसके साथ जो लवाजमा जाता है सिक्योरिटी के लिए, उससे भी हालात बिगड़ते, बेकाबू होते हैं। पहले ही वहाँ भीड़ है और वीआईपी एक जाता है, उसके साथ 50 लोग जाते हैं। सो वीआईपी स्नान पर रोक लगाई जाती है। 2013 में रेलवे स्टेशन पर 42 लोग भगदड़ में मर जाते हैं। इस समय मंत्री अपना इस्तीफा दे देता है। क्या इन घटनाओं के बाद कोई मंत्री इस्तीफा देगा? सीएम देगी या कोई दूसरा मंत्री? ऐसी सोचना भी गलत होगा। ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं, ये कोई किसी तरह का न्यूज़ चैनल नहीं है, न ये PM4 है, न NDTV है, न मैं संजय शर्मा हूँ, न अभिसार शर्मा, न रवीश कुमार हूँ, न अंजुम हूँ, न अंजुम अजीत हूँ। यहाँ कबीर, बुद्ध और अम्बेडकर के बतौर हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप इन कुछ चैनलों पर अभय दुबे को सुनते हैं,
और अभय दुबे कहते हैं कि योगी का पीएम बनने का सपना या ख्वाब जो देख रहे थे कि महाकुंभ को इस तरह से आयोजित करेंगे, करोड़ों लोगों का स्नान करवाएंगे और मैं एक दिन सीएम से पीएम की कुर्सी तक पहुंच जाऊंगा। अगर कोई नेता सरपंच बनता है, पार्षद बनता है, तो विधायक बनने की सोचता है, और जो विधायक बन जाता है वो सांसद बनने के सपने देखता है। वो सांसद बनने के बाद वो मंत्री बनने के और मंत्री बन चुके लोग भी सोचते हैं कि हम पीएम सीएम बन जाएं। ये ख्वाब, ये ख्वाहिश, ये महत्वाकांक्षा आपको कहाँ ले जाती है? जब धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों में भीड़ बढ़ती है और कई बार भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और बेकसूर लोग मारे जाते हैं। कई जगह सुना गया, कई जगह ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन शासक, प्रशासक या नेता केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाते हैं। सही खबर भी बाहर नहीं आने देते। 17 घंटे तक ये खबर नहीं होने दी कि भगदड़ हुई और मौतें हुई, बल्कि ये कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, शाही स्नान होने दो। अखाड़े वालों को, शंकराचार्यों को सूचना दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है। 17 घंटे बाद जब पता चलता है तो साधु संत भी नाराज हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि भीड़ क्यों बढ़ी, और भीड़ बढ़ती रही थी तो उसको संतुलन करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए था। वीआईपी स्नान पर पहले से जब रोक लगी हुई थी तो ये रोक जारी रहनी चाहिए थी, लेकिन रोक हटा दी गई। कारण वही कि राजनीतिक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, सीएम से पीएम बनने की, जैसा कि अभय दुबे बोलते हैं। मीडिया की चुप्पी रही। इस दौरान ये कहा जाता है कि मीडिया नहीं रह गया, और कुछ तो साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मीडिया में जो खबरें आती है वो पहले से ही बनी बनाई होती है। गोदी मीडिया जिसे कहता है वो खबर नहीं आने देता। सत्ता के तलवे चाटने या सत्ता जैसा चाहती है कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं विज्ञापन मिलना बंद ना हो जाए। पत्रकारिता का धर्म क्या है? मीडिया इस कारण से गोदी मीडिया होकर रह जाता है। केवल यूट्यूब चैनल 4 PM वगैरह, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, संजय शर्मा, इनके यूट्यूब चैनल पर जो खबरें आती है उससे जनमानस को ये पता चल पाता है कि क्या घटना घट रही है। सरकार क्या जनता से विमुख होकर के काम कर रही है या देश के अनुकूल काम नहीं कर रही है, ये खबर देना पत्रकार का, मीडिया का काम होता है, जो ये टीवी चैनल्स नहीं दे पा रहे। इसीलिए इनको कहा जा रहा है गोदी मीडिया। लोकतंत्र, सबसे पहले मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभाता तब लोकतंत्र पर खतरा होता है। मीडिया की चुप्पी को सभी जानने लगे हैं, या मीडिया किस तरह से एक तरफा बोलता है। मीडिया सरकार की मंशा के अनुसार बात करता है। महामंडलेश्वर भी एक तरह से बटे हुए नजर आते हैं। विवादास्पद बातें हो रही है। खूबसूरत योगिनियां महाकुंभ में डुबकी ही न लगा रही, बल्कि वो नागा साधु या महामंडलेश्वर बनाई जा रही है, बन रही है। इनके फोटो, रीलें वायरल हो रही है। एक तरह से बाजार बन गया है। जैसे बाजार में जो चीज़ें बिकाऊ होती है उसका विज्ञापन दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ महाकुंभ लगने का, स्नान करने का,
भीड़ को आकर्षित करने का पूरे प्लान किए गए, विज्ञापन दिए गए बड़े बड़े। जबकि जनमानस मंदिरों में, तिरुपति बालाजी जैसे मंदिरों में वैसे ही भीड़ लगती है। कुछ देश भर में ऐसे मंदिर है जहां बिना कहे लोग पहुंच रहे हैं। फिर ऐसे में आप जो प्रचार करेंगे, साधु संत इतना कह देंगे कि देशद्रोही होंगे जो महाकुंभ नहीं जाएंगे। उन्हें संत कहेंगे या एजेंट कहेंगे या सरकार के भूपू कहेंगे कि जैसा सीएम योगी कह रहे हैं कि ऐसा बेहतरीन इंतजाम किया है, अब तक जितने कुंभ में लोग नहीं आए उससे कई गुना 3 करोड़ 4 करोड़ लोग आ रहे हैं, एक दिन में स्नान कर रहे हैं। घटनाक्रम क्या था उसके बारे में बताते हैं। महामंडलेश्वर या वो साधु संत जो ये कह रहे हैं कि ये स्नान करना इतना जरूरी है, अमित शाह जब महाकुंभ पे पहुंचे तो महामंडलेश्वर उन पर उस तरह से पानी चढ़ा रहे होते हैं जैसे भक्त शिव मंदिर में शिव के लिंग पर पानी चढ़ाते हैं, उस तरह से महामंडलेश्वर मिलकर के अमित शाह पर पानी चढ़ाते हैं। ये महामंडलेश्वर होने का प्रमाण दे रहे हैं। इसे कहते हैं प्रचार के पीछे की राजनीति। भीड़ का सबब आप अपना प्रचार करने के लिए महाकुंभ आयोजित कर रहे हैं, भीड़ को बुला रहे हैं, भीड़ कैसे मैनेज करनी है। जबकि ये सच है कि जहाँ जहाँ भीड़ वहाँ वहाँ हादसे, थोड़ी सी भी चूक हुई और भीड़ बेकाबू हुई। बेकाबू भीड़ ठीक वैसे ही होती है जिस तरह से नदी में जब उफान आता है, तब नदी जब बेकाबू होती है तब आसपास के ढाबों को गिरा देती है, आसपास के मकानात, आसपास बसे हुई बस्तियां, गांवों को बहा करके ले जाती है। कोई सरकार की ताकत नहीं, मनुष्य की कोई ताकत नहीं उसके सामने। जब तूफान आता है पेड़ पौधे और चद्दर लगे हुए उड़ जाते हैं। जब पानी बरसता है, बादल फटते हैं, तब गांव के गांव बह जाते हैं। और जब इस तरह से भीड़ बढ़ती है तो भीड़ दूसरे को नहीं जानती। यही घटनाक्रम यहाँ हुआ था। मौनी अमावस्या की रात सुबह होते ही स्नान करने वाला हर कोई चाहता है कि इस दिन जो पहुंच गया वो उस वक्त ही स्नान करे, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भीड़ होती है। पुलिस वाले इस स्पीकर पर बोल रहे थे, जो सोए हुए थे, नदी के किनारे सो चुके थे इसलिए कि सबसे पहले उठ कर के स्नान करेंगे और यहाँ से चलते बनेंगे। पीछे से पुलिस वालों ने डंडे मार करके लोगों को उठाया कि चलो स्नान करो और यहाँ से निकलो। लेकिन वो जो डंडे मार रहे थे, लोग उठे, हड़बड़ाहट में आगे बढ़े और ये आगे बढ़ने वाली भीड़ उन पर जो सोए हुए थे, धक्का ऐसा लगा कि उस धक्के से वो भीड़ आगे बढ़ी, वो सोए हुए लोगों पर चढ़ती चली गई। मीडिया या सरकार कहती 30 लोग, लेकिन अब पुष्ट समाचार ये कहते हैं कि 58 नंबर डला हुआ लाश 58 नंबर की थी, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। कारण ये कि जो सोए हुए लोग थे और पीछे से आ रही भीड़ थी, भीड़ पर दबाव था और भीड़ सोए हुए लोगों के ऊपर चढ़ जाती। कितने ही लोग घायल हो, कितने ही दर्जनों लोग मारे गए। कारण था बढ़ती भीड़।
होते हादसे, ये हमेशा से होता रहा है कि जहाँ भी भीड़ होगी वहाँ हादसे होने के चांसेस ज़्यादा है। सबसे पहले नेताओं को ये चाहिए कि बेवजह का नारा लगाया जाए, बेवजह विज्ञापन दिया जाए। जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं वो तो जाएंगे ही, और जो नहीं जाने वाले वो नहीं जाने वाले। कारण ये कि कबीर दास बहुत पहले ही कह चुके हैं कि अगर किसी नदी में नहाने से पवित्र होते, पाप कटते, तो नदियों में जो मगरमच्छ और मछलियां रहती है वो तो पवित्र हो चुकी होती, तिर गई होती, निर्वाण हो गया होता। बुद्ध, कबीर, अंबेडकर इस पर सवाल उठाते, और ये कहा जा सकता है कि हर नदी का पानी पहाड़ से आता है, पवित्र तब होता है जब पहाड़ से गुजरता है। व्यास नदी हो, गंगा हो, कोई भी नदी हो, लेकिन जो जो वो शहर से गुजरती है उतनी गंदी होती जाती है। यमुना जब दिल्ली के पास से गुजरती है तो दिल्ली के पास वो गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। झाग उठते हैं जहरीले, पीना तो मुश्किल, नहाने वाले में चर्म रोग होने का खतरा रहता है। ऐसे में जब आपसे नदियां पवित्र नहीं हो पा रही, नदी को आप गंदला किए दे रहे हो और दावा ये कर रहे हो कि इस दिन नहीं नहाओगे, देशद्रोह ये कहने का कोई तुक ही नहीं। देशद्रोही किसे कहा जाता है, न नेता को पता न साधु को पता, कोई भी आए बगाए कुछ भी कह देता है। सही दिशा क्या है? पठन पाठन स्वाध्याय की जरूरत है। साधु संत कथित भोले भंडारी लोगों को बहका देते हैं। प्रचार इस तरह से होता है, लोग एक दूसरे को देखते हैं, रिश्तेदारों की सुनते हैं, अड़ोस पड़ोसियों की सुनते हैं, और सुन करके लोग चल देते हैं, बसें करते हैं, ट्रेनों में बैठते हैं। सवाल ये उठता है कि जब योगी सीएम, पीएम मोदी जब ये कहते हैं कि बेहद पुण्य का काम है, तब आप बस से, ट्रेनें और विमानों का टिकट क्यों ले रहे हैं? आपको फ्री कर देना चाहिए कि जो भी महाकुंभ की तरफ आ रहा है वो एक धार्मिक कृत्य है, और धार्मिक कृत्य के लिए सरकार अपनी तरफ से ट्रैवलिंग का किराया, ट्रेन, बस और विमानों का कोई किराया नहीं होगा, बशर्ते कि आपको ये बताना होगा कि आप महाकुंभ में आ रहे हैं और स्नान करने वाले हैं। इसका सर्टिफिकेट शहर से, नगर पालिका एसडीएम से बने, पंचायत सरपंच से बने, और इसके बाद आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर फ्री यात्रा करें। ऐसा नहीं, बल्कि आप इससे इनकम का जरिया भी बना रहे हैं, और भीड़ बढ़ा करके इनकम बढ़ाने के चक्कर में आपने कितनों को ही मौत के घाट उतार दिया अपना प्रचार पाने के लिए। इसलिए अभय दुबे जब कहते हैं कि योगी का ख्वाब था पीएम बनना, और पीएम बनने के लिए यह महाकुंभ एक पायदान का काम कर रहा था, वो सपना चकनाचूर हो गया, ख्वाब मिट्टी में मिल गए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि धोती महत्वाकांक्षी और मीडिया कर्मी जो सच है उसको दबाने के पीछे पड़े, और जो सवाल करता है, सवाल उठाता है, उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। शब्दों को संभाल करके बोलने की जरूरत है जो खत्म हो चली है। एक यूट्यूबर है राजीव निगम नाम से, वो ऐसे ही मुद्दों पर अपनी बात रखता है, 2 मिनट 4 मिनट। उसका बोलने का अंदाज, आंखों का संचालन,
और वो जिस तरह से बात करता है, उसने भी इस विषय पर 10 मिनट का वीडियो बनाया। राजनीति पर उसकी टिप्पणी हुई है, वो काबिल तारीफ कहलाती है। वीवीआईपी इसी वक्त स्नान करने क्यों जाए जब भीड़ वहाँ ऑलरेडी हो, जबकि वीवीआईपी को महाकुंभ में जाने पर रोक लगा दी गई थी। तो वो प्रचार प्रसार पाने के लिए ये माध्यम अपनाते हैं, धर्म को सहारा लेते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने को। आम आदमी जब 10 किलोमीटर दूर से पैदल चल करके पहुंच रहा हो, उस वक्त भी आप वीआईपी स्नान करने पर पाबंदी नहीं लगा पा रहे। ये एक लेकुना था। हादसे में कितने मारे गए अभी तक ठीक से पता नहीं चल पा रहा। जो मारे गए हादसे में सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि। जो दूर है वो भी गमगीन है, दुखी है। उन आत्माओं को शांति मिले कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस अर्थ में अगर देखें तो भीड़ का समाजशास्त्र सीधा सीधा है कि जहां भी आस्था का सवाल आता है, लोग आंख बंद करके जैसा सुना जाता है उसी के आधार पर चल पड़ते हैं। वैसे ही मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों पर और महाकुंभ में सदियों से जाते रहे। अंग्रेजों के समय में भी जाते रहे और अंग्रेजों ने भी इसे देख करके इस पर पाबंदी लगाने के बजाय व्यवस्थाएं की। तो ऐसे में आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर फोकस करते हैं, वो गलत होता है। भीड़ से याद आती है कबीरदास की बहुत सारी उक्तियां हैं और भीड़ को लेकर के कहावतें, मुहावरे भी है कि भीड़ उधर बढ़ती है जिधर लोग चल रहे हैं, और भीड़ अगर ज्यादा बढ़ गई तो वो ये नहीं देखते, छोटी सी गलती, पीछे से धक्का लगा या अफवाह उड़ गई तो हादसा होते देर नहीं लगेगी। पुलिस वाले या कोई भी सुरक्षा में लगा हुआ कर्मी उस जगह तक पहुंच नहीं सकता। भीड़ में से जगह करना कितना मुश्किल होता है। भीड़ अनियंत्रित होती है और भीड़ में दिमाग नहीं होता। भीड़ सिर्फ अपना बचाव करती है। फिर नीचे कौन कुचला जा रहा है इस पर भी वो नहीं सोच सकते। यही कारण है कि भीड़ भेड़ से बनी भीड़। एक भेड़ अगर गड्ढे में चली गई तो सारी भीड़ उधर जाती है। तो भीड़ें जहाँ होती है वहाँ सोच समझ करके लोग नहीं जाते, और जो सोचते समझते हैं वो वहाँ पहुँचेंगे नहीं। आप कितना भी प्रचार कर लीजिए, हम रोज स्नान करते हैं उसी पानी से। ये पानी कहाँ से आता है? बरसात होती है, तालाबों में पानी आता है, उसी बरसात पहाड़ पर गिरती है और पहाड़ से नदी के रूप में बहता है। ये सब किया गया, कराया गया, सदियों से लिखा गया कि फलां जगह पे जाने से ऐसा होगा, वैसा होगा। कई जगह देखा गया कि नीचे से जमीन से पानी निकला और कहा कि चरम रोग मिट जाते हैं, भीड़ जाने लगती है, बाजार लग जाता है और बाजार सज जाता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि ये तो सब अफवाहें थी। तो इस तरह से ये कुछ चीजें, जहां जहां भीड़ वहां वहां हादसे। हमारी बुद्धिजीवियों की ये गुजारिश है कि जहां भीड़ बढ़ने का चांस हो, भीड़ छटने के बाद वहां पहुंचे, अगर जाना जरूरी है तो। वैसे पर्यटक, यात्री सब जगह देखना चाहता है, पहाड़ पर चढ़ता है, समुद्र किनारे पहुंचता है,
महाकुंभ में भी पहुंचेगा, लेकिन जब जहाँ भीड़ पड़ने का चांस था, आपका क्या होने वाला है, क्या कम हो जाएगा, उसमें नहार लेने मात्र से पर्टिकुलर डे पर ये सब किंवदंतियाँ हैं। कर्मकांड और पाखंड रास्ता नहीं बताता, भटकाता है, भीड़ बढ़ाता है और भीड़ हाथ से करती है। आज इतना ही, धन्यवाद।